नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। देश की स्थिति बतलाती है कि दरअसल सत्ता सत्ता होती है, विपक्ष विपक्ष। जनरल वीके सिंह का इस्तीफा राहुल गांधी मांगते हुए आज अगुवाई करते हुए संसद के परिसर में ही महात्मा गांधी की मूर्ति तक पहुंच गए। जिस समय निकल रहे थे उस वक्त अदालत का भी फरमान आया कि नेशनल हेराल्ड मामले में आपकी पेशी होगी और अब आपको रियायत नहीं दी जा सकती है। कहा गया राजनीतिक मसला है, उधर से भी कहा गया यह भी राजनीतिक मसला है। मसला बहुत साफ है, जीएसटी का जिक्र कर लीजिए या किसी दूसरे समझौते का, स्थिति अनुकूल नहीं है। लेकिन बात आज इस पर नहीं होगी। बात इस पर भी नहीं होगी कि अरविंद केजरीवाल दरअसल दिल्ली को गिनी पिग बना चुके हैं क्या, खुद फैसला लेते हैं और बाल मन से फैसला लेकर जिस बात का जिक्र करते चले गए उसमें दिल्ली में कोई वैकल्पिक रास्ता सरकार को सुझाना चाहिए वो नहीं है। हालांकि अच्छी नीयत है, लेकिन बावजूद इसके स्थितियां बिगड़ी हुई हैं दिल्ली में ट्रैफिक की। लेकिन बात आज होगी उस लाइन और उस कंट्रोल की जिस पर लगता नहीं है किसी का कंट्रोल है, क्योंकि लाइन अपनी दिशा से अलग जा रही है, कंट्रोल की बात हो नहीं पा रही है। और इन सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के इस और उस पार भारत और पाकिस्तान को लेकर बीते 3 महीनों के भीतर जो कहा जा रहा था, या फिर कहें जनवरी 2014, या फिर कहें 2013, या फिर उससे पहले 2008 में चले जाएं, या फिर करगिल से भी पहले चले जाइए, पाकिस्तान को लेकर भारत जिस रूप में ऊपर नीचे रहते रहा, कहते रहा, बोलते रहा, इन सब के बीच पहला मौका आया। 3 महीने के भीतर स्थितियां पलट गई। पहली रिपोर्ट। बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात तो कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की इस्लामाबाद यात्रा। झटके में जिस तरह पाकिस्तान के साथ तमाम उलझे मुद्दों के बीच संवाद बनाने की कोशिशें शुरू हुई, उसने यह सवाल बड़ा कर दिया कि पहले संवाद ना बनाना गलत था या फिर अब संवाद बनाना गलत है। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर बातचीत, मुलाकात या फिर किसी भी प्रकार के कूटनीतिक संवाद बीते 6 महीनों में उलझे रहे और मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान को लेकर जो सवाल उठाए गए, उसमें बैंकॉक की मुलाकात और सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा ने नए सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। यानी 2 उलझने साफ हैं। पहली, पाकिस्तान की ना नीयत बदली है ना नीति, फिर बातचीत क्यों? और दूसरा, भारत सरकार की नीति में लगातार बदलाव उसकी गंभीरता खत्म तो नहीं कर रही। अगर इस सिलसिले को समझे तो अगस्त में वार्ता रद्द हुई क्योंकि आतंकवाद मुद्दा प्रमुख था और पाकिस्तान कश्मीर को उठा रहा था। लेकिन 3 महीने बाद यानी बैंकॉक में सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में कश्मीर पर भी चर्चा हो गई। तो जम्मू कश्मीर का जिक्र होना भारत की नीति में बदलाव के संकेत हैं। क्योंकि याद कीजिए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बातचीत रद्द होने पर 3 महीने पहले कहा क्या था। हम तो पहले ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें पहले बता दीजिए कि बातचीत आतंकवाद के अलावा किसी पर नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि आप हुर्रियत को तीसरा पक्ष नहीं बनाएंगे, तो इसके बारे में पहले हम आश्वस्त होंगे, तभी तो वो आएंगे। इस पर बिना आश्वस्त हुए हम कैसे हाँ कर देंगे? मैं तो आपके सबके माध्यम से कह रही हूं, पहले इन दोनों बातों का आश्वासन हम चाहेंगे, तो वो नौबत क्यों आएगी कि वो आके कमरे में विषय उठाएं और हम उठ के चले जाएं। फिर याद कीजिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने न सिर्फ भारत के साथ बिना शर्त बातचीत की बात रखी, बल्कि उन सब के बीच कश्मीर पर भी बात होनी चाहिए, इसे यूनाइटेड नेशन तक में भारत को ही कटघरे में खड़ा करके जमकर उठाया। The two countries should address and resolve the causes of tension and take all possible measures to avert further escalation. Cooperation, not confrontation, should define our relationship. बावजूद इसके संवाद शुरू हो रहा है तो माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका समेत कई देशों का दबाव दोनों देशों पर है कि वो बातचीत शुरू करें। लेकिन पाकिस्तान को लेकर सवाल फिर वहीं अटका है कि क्या भारत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से घुटने टेके और पाकिस्तान सरकार इस बात का जश्न मनाएगी कि जब कल इस्लामाबाद में शुरू हो रही अफगानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया बैठक में सुषमा स्वराज शामिल हो चुकी होंगी। इस देश की मुश्किल स्थिति तो है मौजूदा वक्त में पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री एक बात कह चुके थे, हम स्वयंसेवक हैं। और आज दिन भर जब बहस चल रही थी तो स्वयंसेवक बनकर जो बहस कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से आवाज आ रही थी कि आप प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ हैं। ये एक बड़ी उलझन सी है। लेकिन हमें लगता है कि खुद सर संघ चालक मोहन भागवत 2010, 2011, 2012, 2013 अलग अलग वक्तव्य है, लेकिन हमने 2011 का वक्तव्य निकाला। जरा इसे सुनिए और पिछले दिनों जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा इसे सुनिए। अब बताइए सही क्या है मोदी सरकार के लिए। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कश्मीर समस्या का जो हल करना है वो हल हमको भारत के हित में करना है।
आजकल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी वहां आ गए, पहले से थे लेकिन अब खुलकर आ गए और जोर से आ गए, क्योंकि अन्य जगह से उनके पैर बढ़ गए। तो हो सकता है उसमें से किसी के साथ अपने संबंध दोस्ती के हो, कोई पड़ोसी मुंह से दोस्ती करता है चीन जैसा और अंदर अंदर पीठ से चुरा भोगने की कोशिश करता है, ऐसे भी दोस्त है, अमेरिका जैसे भी दोस्त है। लेकिन ये दोस्तों के लिए हमको ठीक नहीं करना है, ये हमारे देश के लिए ठीक करना है। बिल्कुल नहीं होगा। वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा रहेगा। फिर इसको ये बात समझ जाइए। सिर्फ एक बात रास्ता निकल सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत करें। तो क्या इस दिशा में अब मोदी सरकार बढ़ चुकी है? बावजूद इसके संसद के भीतर हंगामा क्यों है? क्योंकि कल इस्लामाबाद के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रवाना हो रही हैं और चर्चा वहां पर हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान को लेकर है। लेकिन दिल की बात किस रूप में कैसे होगी भारत पाकिस्तान के बीच, रिपोर्ट देखें। अफगानिस्तान के मुद्दे पर हार्ट ऑफ एशिया की बैठक में चाहे 2 दर्जन से ज्यादा देश शामिल हो रहे हों, लेकिन अब जब सुषमा स्वराज इस सम्मेलन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद जा रही हैं, तो सारी नजरें भारत की तरफ ही होगी। क्योंकि मुद्दा चाहे अफगानिस्तान का हो, लेकिन मुलाकात पाकिस्तान की जमीन पर भारत के नेता की हो रही है। तो संबंधों के तार भारत पाकिस्तान के बीच कहां कैसे जाते हैं, सारी निगाहें उसी पर टिक जाएंगी। महत्वपूर्ण है कि इस्लामाबाद सम्मेलन भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि सम्मेलन में किसी प्रतिनिधि के जाने पर तो पहले से सहमति थी, लेकिन सुषमा स्वराज के जाने से यह सवाल बड़ा हो गया कि क्या रूस, चीन, टर्की, ईरान, स्वीडन सरीखे विदेश मंत्रियों के पहुंचने के दबाव में सुषमा स्वराज जा रही है, या फिर अफगानिस्तान को लेकर भारत की जरूरत कहीं ज्यादा बड़ी है। सुषमा जी का पाकिस्तान जाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अफगानिस्तान में हमारे इम्पोर्टेंट स्टेक्स हैं। अफगानिस्तान से हमारे संबंध सदैव बहुत क्लोज रहे, तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट पार्टी है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संवाद मोदी सरकार के आने से पहले जनवरी 2014 से ही अटका हुआ है, और इस दौर में लगातार आतंकवाद और सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन मुद्दा भी रहा। कश्मीरी अलगाववादियों को पाकिस्तान का महत्व मिलना भी दिल्ली को अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये सारे हालात बदले कहाँ हैं? सब कुछ तो जस का तस, और बावजूद इसके सुषमा स्वराज इस्लामाबाद जा रही है, तो माना यही जा रहा है कि अभी तक तस्वीरों को संवाद का जरिया बनाया गया, और अब बैठक को तस्वीर का जरिया बनाया जाएगा। क्योंकि इस्लामाबाद से लौटते ही संसद में सुषमा स्वराज को बयान देना है, और इसका जिक्र सरकार कर चुकी है। इंतजार कीजिए लौट के क्या कहा जाता है, लेकिन विदेश नीति को लेकर कई सवाल, रिपोर्ट देखें। अगर नक्शे पर भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों से भारत के रिश्तों की पड़ताल करें, तो एक बात साफ है, भारत की मजबूती दोस्ती के साथ किसी की उस तरह की नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। फिर चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान, चीन हो या मालदीव। और हद तो यह है कि अब नेपाल से भी भारत की वो दोस्ती नहीं रही, जिसकी मिसाल भारत कभी नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहकर देता रहा। लेकिन अब आलम यह हो चला है कि भारत को ही सफाई देनी पड़ रही है कि भारत नेपाल का साथी है और उसका हित चाहता है। यानी जिस नेपाल से भारत के संबंध पटरी पर थे, फिलहाल नहीं है, ये सुषमा ने बता दिया। और नेपाल के नजदीक वही चीन आ रहा है, जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी गलबैया डालते हुए गुजरात में झूला झूलने से नहीं हिचके। फिर अफगानिस्तान और भारत के बीच पाकिस्तान ही खड़ा है, और पाकिस्तान तालिबान के इतने करीब है कि तालिबान आतंक के जितने करीब, और पाकिस्तान के लिए तालिबान भारत के खिलाफ रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। अब ऐसे में पाकिस्तान जाकर सुषमा स्वराज करेंगी क्या, यह भी इंतजार हो रहा है। कल सुषमा स्वराज जी यहाँ आ रही हैं, उनके साथ बायलैटरल मीटिंग होगी, मेरे साथ भी और वज़ीर आज़म के साथ भी, और वो शमूलियत भी करेंगे। अब ये कहना अभी पेश अज़ वक्त है कि आया इन मुलाकातों में जो हमारा कंपोजिट डायलॉग है और जो वो शुरू होगा, किस तरीके से शुरू होगा, किन आइटम पे शुरू होगा, इसके लिए आपको 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। फिर इस्लामाबाद में ही चीन और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ रूस भी होगा, जो ISIS से जुड़ी नीतियों को लेकर सीधे अमेरिका से भिड़ा हुआ है। और ओबामा दूसरी तरफ अब IS को नेस्तनाबूद करने की बात खुले तौर पर कह रहे हैं। The threat from terrorism is real, but we will overcome it. We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
तो सवाल यही है, जब साथ दिखने वाले देशों के साथ अहम मुद्दे पर सामंजस्य नहीं बन पा रहा, पड़ोसियों के साथ रिश्ते उस हद तक सामान्य नहीं, तो विदेश नीति को लेकर सवाल तो उठेंगे ही और संसद के भीतर उठ भी रहे हैं। मुश्किल तो इस हद तक है कि सरताज अजीज साहब इंतजार कर रहे हैं कि सुषमा स्वराज आएंगी, हम बातचीत करेंगे। वही सरताज अजीज जो इससे पहले नहीं आए थे, क्योंकि हुर्रियत उनकी प्राथमिकता में भारत से पहले आकर खड़ा हो गया था। कई सवाल हैं जिसका जवाब शायद संसद के भीतर हो और शायद इन सब के साथ विरोध के स्वर के तौर पर निकले, लेकिन फिर वही सवाल, देश की नीति है क्या, देश को किस रास्ते पर चलना है। इन सब के बीच जब हमले हो रहे हैं, फिदाइन हमले हो रहे हैं, ISI के गुर्गे देश के भीतर अलग अलग जगहों पर पकड़े जा रहे हैं, देखिए क्या स्थिति है देश की। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैंकॉक में ऐसे वक्त मिले जब सेना सीधे आतंकवादियों से लड़ रही है और आतंकवादी हमला करने से नहीं चूक रहे, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जासूसों का भारत में फैला जाल तेजी से बेनकाब हो रहा है। यानी बातचीत से पहले बातचीत को ट्रैक से उतारने के लिए कई मुद्दे सामने हैं। आज ही घाटी के अनंतनाग में आतंकवादियों ने CRPF के काफिले को निशाना बनाया, यानी बैंकॉक में NSA लेवल की बात का पोस्टमार्टम हो ही नहीं पाया कि आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। और हमला उस वक्त हुआ जब CRPF का काफिला ब्रिजबेहरा से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहा था। 6 जवान घायल भी हो गए। कनवाय था हमारे CRPF का, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था। उसी समय कुछ जो फिदाइन थे उन्होंने हमला किया उनके ऊपर, लेकिन कुछ हमारे लगभग 6 या 7 के आसपास CRPF के जवान घायल हुए हैं, लेकिन सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। 14 अक्टूबर को कुपवाड़ा, फिर 31 अक्टूबर को अनंतनाग, 5 नवंबर को नवपोरा और 20 नवंबर को पुलवामा में आतंकवादियों ने खूनी खेल खेलने की कोशिश की। तो एक हमला सीधे तौर पर आतंकवादी कर रहे हैं और ये बिना पाकिस्तान की शह के मुमकिन नहीं, और दूसरा हमला ISI की तरफ से हो रहा है। ISI के जासूस भारत के चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं, ये बात खुद भारत की तरफ से कही जा रही है। आज ही दार्जिलिंग में ISI का जासूस धरा गया और बीते 10 दिनों में ही जम्मू कश्मीर के राजौरी से लेकर मेरठ, कोलकाता और अब दार्जिलिंग तक में करीब ISI के 8 जासूस धरे जा चुके हैं। इन जासूसों में BSF का हेड कांस्टेबल भी शामिल है। जो इम्पोर्टेंट है वो कैफतुल्ला को ये कहा गया था पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा कि तुम पाकिस्तान आओ, वीज़ा लगा लो और पाकिस्तान हाई कमीशन में हमारा आदमी है जो तुम्हारी मदद करेगा। यानी कारण बहुत है कि बातचीत न की जाए, या फिर सत्ता में आने से पहले जिस तेवर के साथ पाकिस्तान से 2-2 हाथ करने का जिक्र बीजेपी करती रही, क्या मान लिया जाए उस पर U-टर्न लिया जा चुका है और अब नए रास्ते पर मोदी सरकार चल पड़ी है। यानी माहौल बदला नहीं, लेकिन बातचीत के जरिए जो माहौल बदला हुआ दिखाया जा रहा है वो सही है या फिर एक बड़ी भूल। जाहिर है इसे तो इतिहास तय करेगा। क्या कहें, सब कुछ बदल रहा है और सियासत भी बदल रही है, या फिर सियासत का वही ढर्रा है। उस दौर में मनमोहन सरकार, लेकिन सामने बीजेपी थी। इस दौर में बीजेपी यानी मोदी सरकार, सामने कांग्रेस है और दूसरे दल हैं। क्या कहना इनका? लगातार नित्य प्रतिदिन हो रही हैं और हमारे जवान, हमारे अफसर शहीद हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या बदल गया कि आज हम बातचीत करने को तैयार हो गए हर मुद्दे पर? आशा से ही कोई नई शुरुआत करते हैं, तो हम लोग बहुत एकदम आशा के साथ यह नई शुरुआत। हम खिलाफ नहीं है, क्योंकि पड़ोसियों के साथ तो बात करना ही चाहिए, लेकिन हमारी ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि सरकार की पॉलिसी क्या है। सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट इन सेशन है और कोई भी पॉलिसी डिसीजन प्रधानमंत्री कैसे ले सकते हैं जब तक पार्लियामेंट को उसकी सूचना न दें। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले पाकिस्तान के बारे में शब्दों का उपयोग करते थे। आज वो मेलजोल की अगर बात कर रहे हैं, हम तो इसके पक्षधर हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध सुधरना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। पता नहीं मजाक है या नहीं, लेकिन ना लाइन ना कंट्रोल, यह स्थिति तो निकल कर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच ध्यान दीजिए, सियासी सिस्टम नजर नहीं आए
तो सेना ही है। सीमा पर सेना है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीमा है। देश में आंतरिक संकट आए तो सेना है, प्राकृतिक त्रासदी आए तो सेना है। और सेना जाबाज नहीं बल्कि भावनात्मक तौर पर परिस्थितियों को भी समझती है, जो सियासत नहीं समझती। रिपोर्ट देखिए। इस हेलीकॉप्टर में बैठे इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने जो कारनामा किया, वो किसी की भी आंखें डबडबाने के लिए काफी है। गौर से देखिए कि कैसे एयरफोर्स के जांबाज एक महिला को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह महिला 9 महीने की गर्भवती है। जी, महिला दर्द से जूझ रही है। बाढ़ के बीच न डॉक्टर का पता न दवाइयों का। किस्मत का खेल कि महिला के इलाज संबंधी सारे डॉक्यूमेंट बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। एन वक्त पर दीप्ति वेलचेमी के पति ने एयरफोर्स को याद किया और एयरफोर्स के जवान चंद मिनटों में हेलीकॉप्टर लेकर छत के ऊपर पहुंच गए। दीप्ति को कुछ लोगों की मदद से सीढ़ियों के सहारे हेलीकॉप्टर में चढ़ाया गया और सुरक्षित ताम्बरम एयरबेस पहुंचाया गया। किस्मत का खेल देखिए कि दीप्ति के इलाज के सारे कागज बाढ़ में डूब चुके थे। किसी डॉक्टर को उसकी मेडिकल हिस्ट्री आसानी से नहीं मालूम पड़ सकती थी। अचानक दीप्ति को लेबर पेन उठा। किसी को समझ नहीं आया कि कहां ले जाएं, कैसे ले जाएं। तो फिर घर वालों को याद आई एयरफोर्स की। सूचना मिलते ही एयरफोर्स के जांबाज दीप्ति को लेने पहुंचे और हेलीकॉप्टर से उसी रामचंद्र मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा था और उसके इलाज के सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डेटाबेस में मौजूद थे। रामपुरम में एक वाटर टैंक के ऊपर एक गर्भवती वहां पे अटकी हुई थी। 3 दिन से पानी नहीं था, उनको खाना खाने के लिए नहीं था, पर इंडियन एयरफोर्स की चॉपर वहां पहुंचने के बाद उनको वहां से रेस्क्यू किया गया और सीधा श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट लेके आए थे। यहाँ पे उनको एडमिट किया गया और उन्होंने ट्विंस को उन्होंने पैदा किया और यही बताया जा रहा है कि उनकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन थी वो इतनी ड्रामेटिक थी, जिस तरह से लेके आए थे उनको। और उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट है जिन्होंने उनको लेके आए, आज आके अस्पताल में उनको आके मिले और दोनों सवाल जिंदगियों को बचाने भर का नहीं, बल्कि इस त्रासदी के बीच भी बच्चियों ने आंख खोली है। सेना है, सेना का आज फ्लैग डे भी है। संयोग देखिए, सारी बात हम उसी वक्त कर रहे हैं जब लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर इस देश के भीतर बार बार बहस होती रही है। और आज जवानों को सलाम। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे